पढ़वाओ, एक दिन आपका बेटा आईपीएस अधिकारी जरूर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 108 बार। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सिर्फ रामचरितमानस की एक चौपाई अगर आपका बच्चा या आप स्वयं भी 108 बार रोज इसको पढ़ते हो, गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, एक न एक दिन जो आपका लक्ष्य है वो आपके हाथों में होगा। पढ़ाई खूब कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य हाथ क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम लोग खाली पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान को नहीं भज रहे। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। महाराज कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। खाली पढ़ने पढ़ने से पास नहीं होगे, थोड़ा स्मरण भगवान का भी करना पड़ेगा। नन्हे नन्हे बच्चे अभी भगवान शिव को जल चढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो कम से कम माता बहनों को देखकर बच्चे जल चढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे गो सेवा कर रहे हैं, सब अपने अपने निर्धारित समय से। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, बच्चों को सनातन की शिक्षा भी देना है। खाली अंग्रेजी अंग्रेजी मत डाल देना। अंग्रेजी कुछ शब्द ऐसे जो हम भी नहीं बता सकते कि कितने गलत शब्द है। एक अंग्रेजी का एक शब्द है अंकल, वो तो छोड़ो। एक और होता है अपनी पत्नी को लोग कहते हैं मैडम। क्या कहते हैं? मैडम। कौन आया है? मैं और मैडम दोनों हैं। अच्छा, बड़ी गजब है तुम्हारी मैडम। आप जानते हो मैडम किसे कहते हैं? मैडम खाली पढ़ाने वाली को मैडम नहीं कहते। विदेशों के अंदर ये बात मैंने राजीव दीक्षित से सीखी है। राजीव जी दीक्षित बताते हैं कि एक वो स्त्री जो अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं भजा, जीवन पर्यंत उसने सिर्फ वेश्यावृत्ति करी हो, अनजान पुरुषों से संबंध बनाया, और संबंध बनाने के बाद शारीरिक क्रियाएं समाप्त हो जाने के बाद अब वो वृद्ध हो गई। अब उसको अपनी जीविका चलाना नहीं आ रहा है, कैसे जीविका चलाए? तो उसके हाथ के नीचे जो कई स्त्रियां ऐसी जो अनजान पुरुषों से संबंध बनाए, उनकी लीडर को मैडम कहते हैं। आप किसे मैडम कह रहे हो? आप उस धर्म पत्नी जो भारतीय नारी तो सपने में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है। आपने बड़े 4 किताब क्या पढ़ गए अंग्रेजी की, आप कह रहे हो मैडम? मैडम नहीं है, वो धर्म पत्नी है, वो धर्मशील भारतीय नारी है। ज्यादा पढ़ाई में अपनों का अपमान मत करो। कॉन्वेंट स्कूल किसे कहते हैं? कॉन्वेंट स्कूल अनाथालय को कहते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं और उन बच्चों को कहाँ रखा जाए, तो विदेशों में एक संस्था है कॉन्वेंट, उसमें बच्चों को रखा जाता है और वहां सबसे चंदा लेकर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या आपके बच्चों के माँ बाप मर गए? आपके बच्चे अनाथ है? तो कॉन्वेंट शब्द क्या है? आप उस कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो। कविता क्या पढ़ा रहे बच्चों को? रेन रेन गो अवे कम अगेन। अभी पानी थोड़ा लेट हो गया था। लेट हो जाने का कारण? अच्छा, आप में से कितनी माताओं ने अपने बच्चों को पोएम याद करे साथ रह के, जो रेन रेन गो अवे कम अगेन है? याद है ना सबको? ये नाम ली नहीं कविता स्कूल में, शायद मेरी किताब में आई थी। कई बार मैंने तो पढ़ा रेन रेन गो अवे। अच्छा, रेन रेन गो अवे का मतलब क्या होता है बता दूं? एक बार विदेश के अंदर बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते काले काले बादल कहीं से चढ़ के आए, आकाश में बिजलियां कड़कड़ाने लगी, एकदम पानी चढ़ के आया। तो उन बच्चों ने कहा अरे 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 ये पानी हमारा खेल बिगाड़ देगा। तो उन बच्चों ने अपने भाव प्रकट किए और उससे कहा रेन रेन गो अवे, हे पानी तू यहाँ से चला जा, हमारा खेल मत बिगाड़। अब मुझे बताओ, क्या हमारी भारतीय संस्कृति है? मेरी माँ
तो पानी चढ़ के आता था और बिजलियां कड़कड़ाती थी। मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के कहती थी, जा बारते जाइन खेलो, यूं की जो पानी बाबा आओ जी काकड़ी बूटा। हम तो पानी बाबा को बुलाते थे ताकि हमारे पिताजी किसान हैं और सभी किसानों का भला हो जाए। और रेन रेन गो अवे कम अगेन, मुंडा माका भरे जाएगा। अबार खाली 1 महीनो नहीं आयो तो मुंडा वही गया था, रेट अबार कहीं का। ऐसा मत करो, पढ़ाओ, पढ़ाना मना नहीं है, व्यापार चलाने के लिए अंग्रेजी सीखो। आज अंग्रेजी आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है हम अमेरिका से 50 साल पीछे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार कभी संस्कृत सीख लो। आप संस्कृत सीखोगे ना, जिस दिन संस्कृत की किताब उठाओगे उस दिन आपको लगेगा कि हम अमेरिका से 50 साल पीछे नहीं, हम पूरी दुनिया से 100 साल आगे हैं। जिस समय आदि मानव गोल 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 पहिया बना रहे थे, उससे हजारों साल पहले हमारे राम आकाश में पुष्प विमान से उड़ रहे थे। हजारों साल आगे है, पीछे नहीं है। लेकिन हम लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है अभी 50 साल पीछे। 50 साल पीछे नहीं, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत से पता चलेगा कि अब हजारों साल दुनिया से आगे हैं। जब इनके पास कोई बनाने की क्रिया नहीं थी, उस समय हमारे पास आचार्य चाणक्य था। जब इनके पास कोई योद्धा नहीं था, उस समय हमारे पास महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी थे। ऐसे एक से एक वीर योद्धा थे। तो कम से कम आगे बढ़ो, पीछे मत आओ। जो हमें रिवर्स दे वो काम ही क्यों करो। व्यापार चलाने के लिए अंग्रेजी पढ़ो, और मेरे हिसाब से नामली में इतना बड़ा व्यापार नहीं होता होगा जो खाली अंग्रेजी से चलता होगा। हिंदी बहुत जरूरी है। अपनी हिंदी, अपनी संस्कृत, अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करो और प्रणाम करना सीखो। प्रणाम किसे किया जाए? भक्त पुंडरीक, महाराष्ट्र के भक्त हुए भक्त पुंडरीक, जो अपने माता पिता के चरण दबाते थे। और चरण दबाते 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 एक दिन भगवान पंडरीनाथ खुश हो गए। पुंडरीक, तेरी माता पिता की सेवा से मैं खुश हुआ, मांग बेटा, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। तो नन्हे से भक्त पुंडरीक ने कहा, प्रभु अभी माता पिता के चरणों की सेवा पूरी नहीं हुई। एक ईंट का टुकड़ा पड़ा था, फेंका, आप इस पर खड़े रह जाओ, थोड़ी देर मेरे माता पिता की चरणों की सेवा पूरी हो जाएगी तो मैं आपको प्रणाम कर लूंगा। भगवान ईंट के ऊपर खड़े 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 कमर दुखने लगी तो भगवान ने दोनों हाथ कमर में दिए। आज भी ये वाली मुद्रा, भगवान जगन्नाथ ऐसे बैठे हैं, भगवान तिरुपति ऐसे बैठे हैं, भगवान, अच्छा जितने देवता है लगभग सबके हाथ, साम्राज्य हो, द्वारिकाधीश हो, तिरुपति हो, जगन्नाथ भगवान ऐसे है, लेकिन भगवान पंडरीनाथ ऐसे। और जब हमारे घर साम्राज्य आए थे तो मैंने वहां की पुजारी से निवेदन किया था कि आपने अब तक साम्राज्य सेठ का सभी प्रकार का श्रृंगार किया, लेकिन पंडरीनाथ भगवान का श्रृंगार अब तक नहीं हुआ। तो कमलेश जी वैष्णव ने कहा कि गुरुजी जब मेरा नंबर आएगा उस समय मैं पंडरीनाथ भगवान का श्रृंगार करूंगा। और अभी कुछ दिन पहले वहां के पुजारी ने भगवान का श्रृंगार किया और मुझे फोन लगाया, बोले भगवान देख लेना आज वो आप वाला श्रृंगार है। फिर मैंने फेसबुक पे भी डाला था पूरा वो। तो भगवान पंडरीनाथ ऐसे क्यों खड़े 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 कमर दुखने लग गई। अभी पुंडरीक चरण दबाते बंद नहीं हो रहा है। तो भगवान पंडरीनाथ दोनों हाथ कमर पर देकर खड़े, आज तक खड़े हैं। माता पिता के चरणों की सेवा करने से दुनिया की हर मनोकामना पूरी हो जाती, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो माता पिता के चरणों की सेवा करना अनिवार्य है। प्रणाम बढ़िया करो, बैठ कर करो, लेट कर करो। ये खड़े 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 प्रणाम करने की विधि नहीं है। और खड़े खड़े भी करो तो चरणों को छुओ। आजकल घुटनों तक हाथ मत जान दो, ये लोग तो प्रणाम करते हैं। घुटनों में रोग रहता है, पैरों में पुण्य रहते हैं। अब पैर को छुओगे तो पुण्य मिलेगा, घुटनों के छुओगे तो रोग मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए? किसी का रोग चाहिए